बच्चों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट, जैसा हमारी बात हुई एसएससी के लोगों से भी कि वेटिंग लिस्ट। हेलो दोस्तों, तो सीखे जोरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कई भाई मैसेज कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए उपाय। तो जो सर ने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा और क्या करना चाहिए एसएससी को, तो उन्होंने क्या कहा था देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है वेटिंग लिस्ट के बारे में और क्या नहीं, और एसएससी को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है सभी के लिए कि अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी और उसकी जो आंसर की आई है उसमें जो पता चल रहा है कि 15-15 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहले से एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, फिर भी वो दे रहे हैं। आपको पता ही दोस्तों, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये सर ने क्या कहा है। चाहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी जेन्युइन लोगों को नौकरी मिल सके तो कुछ चीजों का होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, अब बात आती है कि बच्चों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट, जैसा हमारी बात हुई एसएससी के लोगों से भी कि वेटिंग लिस्ट अभी तो एक टफ टास्क है, आसान नहीं है। समझना ध्यान से कैसे। बैंक पीओ में एक ही नौकरी होती है, पीओ की होती है एक ही नौकरी, वहां वेटिंग लिस्ट है। 100 पीओ सेलेक्ट हुए, 3 ने छोड़ दिया, आपने 101, 102, 103 को उठा लिया। यहां दिक्कत क्या है कि यहां 18 तरह की नौकरी है। अब मान लेते हैं 17,000 18,000 वैकेंसी है, 18,000 एक वाले बच्चे को वेटिंग में रख दें, तो वो जो एक वाला बच्चा उसको कौन सी नौकरी देंगे आप बताओ। आप कहोगे मान लेते हैं किसी ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़ दिया, तो आप वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसको दे दोगे। तब तो जो बच्चा टीए लेके बैठेगा वो कहेगा आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, हम तो पहले दावेदार थे इसके। तो यहां पे पोस्ट प्रेफरेंसेस इतनी ज्यादा है। अब आप कहेंगे यूपीएससी में भी ऐसा होता है, तो क्या आपने कभी सुना यूपीएससी में जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया उनको कभी आईपीएस या आईआरएस भी मिला? कभी सुना आपने? जबकि वैकेंसी तो वहां भी खाली रहती होंगी, कुछ लोग आईआरएस भी छोड़ते होंगे, नहीं मिला ना। तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो सबसे जल्दी सॉल्यूशन दिया जा सकता है, वो ये है कि पहले तो एसएससी फाइनल आंसर की रिलीज करे विद रैंक, कि आपकी रैंक इतनी है और ये फाइनल आंसर की है। दूसरी चीज वो रिलीज करे कि हर राज्य में इतनी इतनी वैकेंसी है, रीजन के हिसाब से वैकेंसी बताए कि भैया जीएसटी की वैकेंसी दिल्ली में 10 है, मुंबई में 500 है, ये वो बताए। तीसरी चीज है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ स्टेट प्रेफरेंस भी फिल कराए। आप कहेंगे कुछ नया सा नहीं है, नया नहीं है। 2012 में जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तब हमें पता था कि हम दूर नहीं रह पाएंगे घर से, हमें मम्मी की याद आती है, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने भैया नौकरी तो सारी भर दी थी और राज्य हमने भरे थे 5, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र की हमें मुंबई में एक्टर बनना है। तो अगर ये स्टेट प्रेफरेंस बच्चे को मिल जाती है, और इसको भी इनको 2 राउंड में कराना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अपने भैया या चाचा से पूछना AIEEE में क्या होता था। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती थी, आपको जो कॉलेज मिल गया मिल गया। अब जो कॉलेज आपको नहीं मिला किसी बच्चे को, या किसी बच्चे ने वो कॉलेज नहीं लिया, छोड़ दिया, पहले उससे पूछा जाता था कि छोड़ दिया, तो जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होती थी उसमें वो बची हुई सीटें भरी जाती थी। तो ऐसा कुछ सिस्टम एसएससी को करना पड़ेगा। अगर ये जितना जल्दी कोई बड़ा सिस्टम नहीं कर सकते, वेटिंग लिस्ट नहीं ला सकते, तो इनको स्टेट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, इनको फाइनल रैंक पोस्ट प्रेफरेंस से पहले बतानी पड़ेगी। ये तय है, तभी ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों को नौकरी मिल पाए जो 310 और 300 नंबर लेके बैठे, वरना आप भूल जाओ भाई। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है और स्टेट प्रेफरेंस भी बहुत जरूरी है, वो भी फाइनल आंसर की पहले आए। पहले आप रैंक बताओ कि कितनी आ रही है बच्चे की, क्योंकि हर बच्चे की यही समस्या। आप देखोगे तो हर बच्चा यही कह रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट हुएवर। बच्चे बच्चों से विनती कर रहे हैं, भाई अगर तुम पहले से हायर पोस्ट पे हो भैया और दीदी, तो तुम हमारे लिए नौकरी छोड़ देना। देखो पढ़ो इसका मैसेज, प्लीज आप लोग नीचे वाले पोस्ट को प्रेफरेंस में मत डालना, क्योंकि उससे हम जैसे स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं मिल सकती और हम भी अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय कर सकें, नहीं तो भैया फिर से हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप सभी लोग ब्रिलियंट एस्पिरेंट हो, लेकिन उससे पहले आपके अंदर एक अच्छे इंसान का दिल होना चाहिए। आपकी लाइफ में ये सब रिक्वेस्ट की उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिख रही होगी, बट वो लोग जो किसी जॉब के लिए 3-4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत से लोगों के पेरेंट्स की एज हो चुकी है, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। सो प्लीज भैया और दीदी, इसके पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ लोअर पोस्ट, ऐसे बच्चे आपस में एक दूसरे से विनती कर रहे हैं, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप खुद देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने।